ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये भी हर पेज के ऊपर 49 + 49 कितने होते हैं जी सना? 98 टाइम्स तो कम से कम ये चीज़ें नजर आएंगी आपको। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस रन होते हैं, ठीक है। एक तो SOPs की बात हुई थी ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, वो प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, व्हाट टू डू और हाउ टू डू। तो जब आपके प्रोसेसेस, आप यू अंडरटेक दोज प्रोसेसेस ओवर एंड ओवर अगेन, और वो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो हर प्रोजेक्ट में या मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आप उनको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बन जाते हैं, ठीक है शेख साहब, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बन जाते हैं। तो दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स। मेक सेंस? ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे प्रोसेसेस जो आपका एसेट है। परेशानी है क्या? तो प्रोसेसेस, व्हाट टू डू, set of interrelated activities that transform into an output, procedures, how to do, SOPs, policies। जरा मुझे बताएं ना, इन दोनों में तीसरे में क्या फ़र्क है? पॉलिसी क्या होती है और ये दो कैसे डिफरेंट है? पॉलिसी इज द गाइडलाइन। तो हाउ नहीं हो गया? वो पॉलिसी को देख के प्रोसीजर बनाया जाता है। पॉलिसी को देख के प्रोसीजर बनाया जाता है। आपको पता है, मुझे, मैं जब बताऊंगा ना फिर आप कहेंगे हाँ आई नो। सर आप ये शेख साहब के साथ जो बैठे हैं सर, ये वाले, हाँ जी, अली साहब, कुछ रोशनी डालें सर। हम लोग ये लफ्ज़ रोज सुनते हैं, बियर भी करते हैं, HR वाले टाइट भी कर देते हैं पकड़ के। तो अच्छा चलो मैं बताता हूँ, आपको पता है, मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो देखें, प्रोसेस इज़ व्हाट टू डू, प्रोसीजर इज़ हाउ टू डू। तो पॉलिसी वो प्रोसेसेस और वो प्रोसीजर्स हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जिनकी वायलेशन के ऊपर आपको पिनलाइज किया जाए, दैट बिकम अ पॉलिसी, ठीक है। आप एक दिन लेट आएँ, आप 2 दिन लेट आएँ, तो दूसरे दिन HR वाले बुला लेंगे, हाँ जी टाइम पे आया करें। तीसरे दिन आए तो आपकी एक छुट्टी कट जाएगी, चौथे दिन आए तो आपकी सैलरी भी कट जाएगी, 5वें दिन आए तो आप घर चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट हो कि वो आपकी पिनलाइजेशन का सबब बन जाए, दैट बिकम्स द पॉलिसी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल? पॉलिसी एंड रूल ओके, बीच में इधर उधर लाई करता है। रूल शायद थोड़ा सा जेनरिक सा है, ये थोड़ी सी कॉर्पोरेट टर्मिनोलॉजी है, शायद ऐसा है। मेरा ख्याल है रूल की खिलाफवर्जी पे पेनलाइजेशन होती है, पॉलिसी में नहीं। ठीक है, चलिए ऐसे कह लें। यार मैं कोई HR वाला हूँ नहीं, तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाँ ज़रूर। इमेच्योर बेबी, और अगर मैच्योर है तो बस मतलब रूल बना देते हैं कि बस यार ये हो चुका है, हमारी पॉलिसी ये क्लियर कट है कि हम ये रूल है हमारा। वो पॉलिसी जब मैच्योर हो गए उसको फॉलो करते हैं तो हम उसको रूल बना देते हैं। अगर इमरान साहब आपसे एग्री कर गए ना तो मैं भी कर जाऊंगा। हाँ जी, एग्री डिसएग्री कर रहे हैं जी। सर रूल को देखते हुए पॉलिसी बनती है। पॉलिसी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती हैं जो कि आपकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं कि यार आपने ये चीज़ें आपकी पॉलिसीज़ में कि हायरार्की में ये है कि आपकी DOP है, ठीक है। DOP जो है वो आपका डेलीगेशन ऑफ पावर्स आ रही है, ठीक है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स से जो है ना रूल्स जनरेट हो रहे होते हैं कि जी देखेंगे कि ये वाला है, इस पर आपका ये रूल अप्लाई होता है, यहाँ तक ये बंदा इसको उसकी जो लिमिटेशन है पावर्स की वो ये फॉलो कर सकते हैं। तो पॉलिसी जो है ना फिर जेनेरिक बड़ी टर्म चल रही होती है, इसके नीचे आपके रूल्स आ रहे होते हैं, फिर वो जनरल प्रैक्टिसेस भी बन जाती हैं, प्रोसेस भी बन जाता है। आपका क्या नाम है? ये फहद
फाद साहब को रोशनी डालें यार, क्या चल रहा है? स्टैंडर्ड है। सर सेट मेरा ऑफ रूल्स पॉलिसी मतलब मल्टीपल रूल होते हैं, उसको मिला के पॉलिसी। राइट। सर पॉलिसी चेंज हो सकती है, रूल नहीं होता। मेरे ख्याल में रेफरेंस रूल्स को यूज कर सकते हैं पॉलिसी। सर एक पॉलिसी के अंदर मल्टीपल रूल्स हो सकते हैं, ये भी मतलब नेचर पॉइंट ऑफ व्यू। I cannot disagree. जो आपकी पॉलिसी है वो ह्यूमंस के लिए होती है सर, और प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस कैन बी इंप्लीमेंटेड ऑन एनीवन। क्या फिजिकल पॉलिसीज है आपकी? चेंज हो सकती है। आप फिजिकल पॉलिसी के अच्छा चलें, मैं कहता हूँ रूल पॉलिसी के ऊपर है या नीचे है? पॉलिसी के अंदर रूल्स हैं, ये रूल्स के अंदर पॉलिसी है। जो भी है इट्स ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स, ठीक है, दैट इज द डिस्कशन। कॉर्पोरेट नॉलेज बेस, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक नॉलेज बेस बना होता है। उस नॉलेज बेस के अंदर होता क्या है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, पुराने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसका डेटा जो आपने मेंटेन किया था, कोई टाइम, कोई कॉस्ट, कोई बजट, ये चीज़ें, ठीक है, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं। तो वो आपके प्रोजेक्ट के आपके ऑर्गेनाइजेशन के कॉर्पोरेट नॉलेज बेस का हिस्सा हैं। पास्ट प्रोजेक्ट्स, डेटा एंड रिकॉर्ड्स, लेसन्स लर्न, ठीक है, एक तो डेटा है, रियल डेटा, कितना खर्चा किया, कितना टाइम लगा। एक है लेसन्स लर्न कि अगर मैं इस चीज़ को .NET टेक्नोलॉजी की बजाय PHP में कर लेता तो सस्ता पड़ता और जल्दी भी हो जाता, ठीक है, या मैं ये फलाना मटेरियल यूज़ करता, जैसे इन्होंने केमिकल की एग्जांपल दी, तो मैं शायद प्रोजेक्ट की टाइमलाइन को मज़ीद पीछे खींच लेता और प्रोजेक्ट सक्सेसफुली टाइम पर डिलीवर हो जाता। तो ये जो सबक आपने सीखे होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में, ये कुछ तो आने वाली फ्यूचर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्टली ये आने वाली जनरेशन और आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, लोगों के लिए मज़ीद गाइडेंस का सबब बनते हैं। तो इनको लिखना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए। व्हाट वेंट राइट, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट शैल वी डू डिफरेंटली इफ़ वी हैव टू डू दिस प्रोजेक्ट अगेन। तो अगर ये काम दोबारा करना पड़े आने वाले दिनों में या इससे मिलता जुलता काम, तो हम ये कहेंगे ये है लेसन्स लर्न का फ़ायदा। पुटिंग टुगेदर लेसन्स लर्न इज़ नॉट ऑप्शनल, रादर ए रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। तो ये आपकी, इट्स योर जॉब टू राइट द लेसन्स लर्न, और ये सारी चीज़ें मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट